हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है फ्रेंड्स, रिसेंटली अलास्का में समिट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में कि कैसे रशिया और यूक्रेन वॉर को एक डिसाइसिव कंक्लूजन की तरफ ले जाया जा सके। बिकॉज पिछले 3 साल से दिस वॉर हैज बीन गोइंग अनएंडिंग, और इस वॉर को कैसे स्टॉप किया जाए इसके ऊपर बातचीत होने के लिए वर्ल्ड के दोनों लीडर्स ने मुलाकात किया, लेकिन इसका कोई खास सक्सेसफुल आउटकम निकलकर नहीं आया। एक बात दोनों लीडर्स ने तय किया कि आने वाले समय में पुतिन और जेलेंस्की की फेस टू फेस मीटिंग हो सकती है। वो या तो बायलैटरल हो सकती है या वो ट्राइलैटरल हो सकती है, जहां पे ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की तीनों मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इस समय सबसे ज्यादा जो प्रयास लगाया जा रहा था कि कैसे पुतिन और जेलेंस्की आपस में मिल सके और दोनों लीडर्स आपस में किसी तरीके से एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ सके। इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, व्लादिमीर पुतिन ने एक पर्सनल इनवाइट भेजा जेलेंस्की को। उन्होंने कहा कि आपको कोई भी सेफ्टी कंसर्न्स सोचने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पर्सनल गारंटी पे आप यहां पर आ सकते हैं मॉस्को में, जहां पर हम मिलके बातचीत करके ये तय कर सकते हैं कि कैसे इस वॉर को रोका जाए। और इनफैक्ट पुतिन हैज गिवन हिज वर्ड, इन्होंने पब्लिकली इस चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था दैट यूक्रेन वांट्स अ मीटिंग, आई एम रेडी, कम, पुतिन डिक्लेयर्ड, एम्फेसाइजिंग दैट मॉस्को इज द बेस्ट प्लेस फॉर नेगोशिएशन। सबको लग रहा था फ्रेंड्स कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, जो अपने आप को वॉरियर कहते हैं, वो अपने आप को हीरो कहते हैं, वो अपने आप को ऐसा कहते हैं कि वो किसी भी सुपर पावर से नहीं डरते हैं, देन एवरीवन थॉट दैट जेलेंस्की हैड स्पाइन, हिम्मत होगा कि वो जाएंगे मॉस्को अगर वो सीरियसली अपने यूक्रेन को बचाना चाहते हैं, ये चाहते हैं इस वॉर को रोकें। लेकिन जेलेंस्की को पता है कि अगर वो चले जाते, बातचीत बन जाती, तो फिर जेलेंस्की को पूछता कौन, इलेक्शन होता, जेलेंस्की पावर से हट जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, जेलेंस्की ने उस प्रपोजल को जो मॉस्को ने इनिशिएट किया, इसको रिजेक्ट किया और कहा कि आप ही क्यों ऐसा काम ना करते हैं, आप मेरे देश यूक्रेन के राजधानी कीव में आ जाइए। चलिए फ्रेंड्स, आना जाना तो अलग बात है, लेकिन आप देखिए जेलेंस्की ने कहा क्या है। जब इनसे पूछा गया कि क्या आप पुतिन के इनविटेशन पे मॉस्को जाएंगे, तो उनका क्या कहना था आप देखिए, आई कांट गो टू द कैपिटल ऑफ दिस टेररिस्ट। आप देखिए फ्रेंड्स, मतलब इस लीडर ने, जेलेंस्की ने, वर्ल्ड के एक बहुत बड़े पावर के कंट्री के लीडर व्लादिमीर पुतिन एंड इनफैक्ट ऑल द पीपल ऑफ रशिया, उनको यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने टेररिस्ट कहा। Because Ukraine is under missile attack, under fire every day, Putin can come to Kyiv, Zelensky said in a response. तो यहां पे सब कुछ बढ़िया था फ्रेंड्स, लेकिन ये जो वर्ड टेररिस्ट इन्होंने यूज किया था वो शायद बैकफायर कर गया। और इसी का नतीजा यह है फ्रेंड्स कि रशिया ने अभी तक पिछले 3 साल में सबसे बड़ा वॉर यूक्रेन के ऊपर लॉन्च कर दिया विथ द यूज ऑफ ओवर 800 ड्रोन्स। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स भी यूज किया गया है, जिसकी वजह से आज यूक्रेन एक मैसिव अटैक रशिया के द्वारा झेल रहा है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, पिछले 3 साल में आज तक एक बात पे दोनों ने एक तरीके से कंसेंसस बना के रखा था कि एक दूसरे के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर नहीं अटैक करेंगे, जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन इस बार रशिया ने यूक्रेन के गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर भी पहली बार स्ट्राइक लॉन्च कर दिया है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आज यूक्रेन बहुत ही ज्यादा बड़े पैनिक में है। बिकॉज अगर रशिया इस तरीके से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करता है तो फिर ये वॉर में बहुत बड़ा एस्केलेशन तो होगा ही, लेकिन यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस भी यहां पर बन सकता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो आपके सामने लेकर आई है फ्रेंड्स। इसके अलावा वीकली न्यूज एनालिसिस और एनसीईआरटी नोट समरीज भी हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये सारे इंफॉर्मेशंस और ये सारे पीडीएफ आपको कहां मिलेंगे? हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इन सभी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन चाहिए, देन यू कैन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, और यू कैन ऑल्सो विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन सेंटर, बी इट एट करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज एंड पटना, where you can meet India's best educators and mentors to ensure that आप
आपकी जो एजुकेशन जर्नी है वो काफी स्मूथ और स्ट्रीमलाइन हो सके। अब फ्रेंड्स, वॉर रशिया यूक्रेन का बहुत ही ज्यादा एस्केलेट होते हुए नजर आ रहा है। पहले ही यूरोप जो है वो ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर को और कॉम्प्लिकेट करने का प्रयास किया जब वॉन डर लेयन यूरोपियन यूनियन की चीफ, उन्होंने कहा कि यूक्रेन में यूरोप यूनियन के ट्रूप्स जा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या एक तरीके से यूरोप चाह रहा है अचीव करना। इसके बाद पुतिन का ऑब्वियसली रिस्पॉन्स आना था और पुतिन ने वही कहा जो वो कई समय से कह रहे हैं, दैट दिस इज वन ऑफ द रूट कॉज। यही यूरोपियन यूनियन का जानबूझकर यूक्रेन को नाटो में जोड़ना, नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करना, मॉस्को के नेबरिंग कंट्रीज में सोफिस्टिकेटेड मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेशन करना, दिस हैज बीन द रूट कॉज। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये आज यहां तक बात आती ही नहीं, और वापस से वही चीज वॉन डर लेयन करना चाह रही हैं। इनका ये जो स्टेटमेंट आया है कि यूरोपियन यूनियन के ट्रूप्स को यूक्रेन भेजा जाएगा, तो आपको पता है फ्रेंड्स, ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकता है, बिकॉज पहले भी पुतिन ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है देन दिस माइट लीड टू पुतिन यूजिंग द न्यूक्लियर वेपन ऑल्सो। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपके सर्वाइवल की बात आती है तो आप कुछ हद तक भी जा सकते हो, और इसलिए पुतिन ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी ट्रूप्स हैं वो भी रशिया के लेजिटिमेट टारगेट्स बन जाएंगे, उनके ऊपर भी हम अटैक कर सकते हैं। और अगर उनके ऊपर अटैक होता है तो क्या नाटो का आर्टिकल 5 ट्रिगर होगा? अटैक ऑन वन मीन्स अटैक ऑन ऑल। तो फ्रेंड्स, ये एक डेंजरस एस्केलेशन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप भी अब हार मान चुके हैं। उनका कहना है कि मैंने जो सोचा था रशिया यूक्रेन वॉर को रोकना आसान होगा, इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट, और इसको रोकना अब एक तरीके से सक्सेसफुल इस समय नहीं लग रहा है। सो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप हैज आल्सो एडमिटेड फेलियर। काफी कम बार फेलियर एक्सेप्ट करते हैं, बट थैंक गॉड ही एक्सेप्टेड हिज फेलियर। अब फ्रेंड्स, आता है कि भारत का इस पर्टिकुलर चीज में क्या रोल बन सकता है, बिकॉज देखिए बैक टू बैक बहुत ज्यादा भारत जो है यहां पर पिक्चर में आते हुए नजर आ रहा है। यूरोपियन यूनियन की चीफ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को जस्ट रिसेंटली कॉल किया और उन्होंने कहा कि आज भारत के पास सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ा रोल है कि भारत ही इस पर्टिकुलर वॉर को रोक सकता है। इसके बाद जेलेंस्की ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत किया। इस महीने बैक टू बैक 2 बार बातचीत हो सकता है। अगर मैं लास्ट से इस महीने की बात करूं तो 2 बार बातचीत हुआ है जेलेंस्की का प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। आपको पता है फ्रेंड्स, व्लादिमीर पुतिन जो है वो भी भारत आने जा रहे हैं। तो अब फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है, ये आपका ओपिनियन है कि क्या भारत, क्योंकि देखिए अब जेलेंस्की तो मॉस्को जाएंगे नहीं, पुतिन तो कीव कभी नहीं जाएंगे, अब क्या भारत एक ग्रैंड समिट होस्ट कर सकता है जहां पर वो इन दोनों लीडर्स को बुलाए और किसी तरीके का एक तरीके का पीस सीज फायर एग्रीमेंट कर सके? आपको पता है फ्रेंड्स, ताशकंद में एक जमाने में सोवियत यूनियन में किसी तरीके का पीस फायर रशिया ने होस्ट किया था इंडिया पाकिस्तान का। तो क्या फ्रेंड्स आज भारत जो है, क्योंकि भारत का रशिया आपको पता है टाइम टेस्टेड पार्टनर है, यूक्रेन भी चाहता है, अगर यूक्रेन चाहता है इस वॉर को रोकना तो भारत के इनविटेशन को वो रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। बिकॉज आप मना कर सकते हैं मॉस्को जाने से, आप मना कर सकते हैं चाइना जाने से, पुतिन मना कर सकते हैं यूएस जाने से, लेकिन भारत, क्योंकि भारत का रशिया काफी अच्छा करीबी दोस्त है और यूक्रेन के साथ भी हमने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है, यूक्रेन के साथ भी हमारा रिश्ता जो है ठीक ठाक है, तो क्या भारत अपने सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को शो करके एक न्यू दिल्ली समिट होस्ट करके एक तरीके से क्या इस चीज को रुकवा सकता है? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।